एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे आयाका को देख रहे थे, जो कि कह रही थी शायद से सब कुछ खत्म हो गया है। इस टाइम आयाका को अपने सामने देख के ये लड़की पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और अपने सारे वेपन्स को यूज करने लग जाती है। तभी इनके बीच में एक कैप्सूल टाइप की वेपन आ जाती है, जो कि देखे ये दोनों ही शॉक थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये क्या कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे योगरी देख रहे थे, जो कि प्लान बना रहा था कि अब वो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेज से ही मिलेगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ी वेव आ रही है, जो कि यहाँ पे ब्लास्ट की वेव है। अब अगले सीन में हम लोग यहाँ पे हारुतो को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि शायद से उसको अपना अगला प्लान पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान तो फेल हो गया। लेकिन उसी टाइम जहाँ पे हारुतो होता है, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस बड़े से ब्लास्ट के बीचों बीच यहाँ पे आयाका होती है। इसका सिस्टम से बता रहा होता है कि 67% बॉडी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। वो सिस्टम इसको ये भी बताता है कि या तो तुम यहाँ पे नेचुरल हील हो जाओ, या फिर एक इफेक्टिव हीलिंग की प्रॉपर्टी है, तुम उसे यूज करना चाहोगे। इस पे आयाका बोलती है कि जो भी है फटाफट उसे यूज करो। लेकिन इसका सिस्टम बताता है अगर तुमने इसे यूज करा तो तुम पूरी ड्रैगन बन जाओगी। इस पे आयाका बोलती है कुछ भी हो यूज करो उसे अभी के अभी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयाका यहाँ पे पूरी प्योर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे योगरी और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि यहाँ पे सेफ होते हैं। योगरी यहाँ पे तोमिचिका से बता रहा होता है कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप का बॉम्ब होता है, जो कि सबसे पहले ब्लास्ट करता है, उसके नेक्स्ट स्टेज पे उसे बंद करता है और फिर उसे पूरा फिनिश कर देता है। ये बता रही होती है कि यहाँ पे जो गेट 2 है वो भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हम लोग यहाँ पे आयाका को देखते हैं, जिसको सिस्टम बोल रहा होता है कि शायद से तुम्हारे सारी एनिमीज खत्म हो चुके हैं, तो तुम्हें अब और क्या करना है। आयाका कहते हैं कि जब तक वो यहाँ पे संतुष्ट ना हो जाए कि उसके सारे मेंबर्स सच में मर चुके हैं, उसे यहाँ पे शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सिस्टम उसे यहाँ पे एडवाइस करता है कि वो अपने ड्रैगन की नई पावर को यूज करे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आयाका के जितने भी ड्रैगन वाले दांत होते हैं वो यहाँ पे ड्रॉप होने लग जाते हैं। ये सारे दांत यहाँ पे नीचे गिर के आयाका का फॉर्म ले लेते हैं और उसकी एक ड्रैगन सोल्जर्स बन जाते हैं। अब जब डायमंड इनको अपने तरफ आते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये लोग कौन है। डायमंड के चिल्लाने की वजह से सबकी नजर इनके ऊपर पड़ जाती है। जब सिस्टम की नजर यहाँ पे योगरी पड़ती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और शॉक हो जाती है सिस्टम। वो कहते हैं ये तो अल्फा ओमेगा है, लेकिन वो कुछ भी कर पाती उससे पहले योगरी इन सबको मार देता है। ये देख के यहाँ पे आयाका पूरी तरह से शॉक थी, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी आर्मी एक बार में खत्म हो जाती है। यहाँ पे सिस्टम आयाका को बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे फटाफट से निकल जाना चाहिए, तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो अल्फा ओमेगा है। अब जब यहाँ पे आयाका पूछने लग जाती है कि अल्फा ओमेगा कौन है और ये इसलिए तुम लोग डर क्यों रहे हो, तो ये सिस्टम इनको बताने लग जाते हैं कि हमको यहाँ पे अल्फा ओमेगा को हराने के लिए बनाया गया था, लेकिन हम उसे कभी भी नहीं हरा पाए, बस हम उससे छुप के रह सकते हैं। सिस्टम के एडवाइस करने के बावजूद यहाँ पे आयाका कह रही थी अब मैं इतने करीब पहुंच चुकी हूँ और पीछे नहीं जाऊंगी। वो यहाँ पे जानबूझ के फोर्स करती है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तोमोचिका कह रही थी कि ये ड्रैगन कहीं जाना पहचाना है, शायद ऐसे किसी ड्रैगन ने हमारे बस के ऊपर अटैक करा था। आयाका यहाँ पे ड्रैगन फ्लेम करते हुए कहती है मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, मैं बदला लेकर आऊंगी। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे योगरी कहता है तो फिर ठीक है तुम भी मर जाओ। एंड ये कहते ही यहाँ पे आयाका भी मर जाती है। इसका सिस्टम यहाँ पे कह रहा होता है कि हमारा लीडर तो यहाँ पे मारा गया, थैंक गॉड कि हम बच गए। फिलहाल जब ये दोनों यहाँ पे सोल्जर्स को देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये तो आयाका की कॉपी थे। डायमंड ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो चुका था कि वो ड्रैगन एक्चुअली में आयाका थी। फिलहाल अब ये लोग यहाँ पे कोई स्टेज जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि सारी जगह तबाह हो चुकी है। डायमंड कह रहा होता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे तबाही मची है शायद यहाँ पे स्टेज हमें ढूंढ भी पाएगी। तभी बगल में शॉन आ जाती है, वो डायमंड से कहती है कि मैं तुम्हें शायद नहीं पक्का ही ढूंढ निकालूंगी। डायमंड यहाँ पे स्टेज को देख के हैरान था और डरा हुआ लग रहा था, लेकिन योगरी यहाँ पे पूछता है क्या तुम ही वो स्टेज हो जिसने हमें यहाँ पे लाया था, जिसपे शॉन हाँ कहते हुए कहती है मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रही थी योगरी ताकत। तो वो कह रही थी मैंने काफी लोगों से सुना था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मुझे मारना चाहते थे, क्या सच में। लेकिन तभी योगरी उसके यहाँ पे एंकल यानी कि उसके पैर को यहाँ पे मार देता है। डायमंड यहाँ पे योगरी से पूछ रहा होता है कि तुमने ये क्या करा और वो नीचे कैसे गिर गई। तो योगरी बताता है कि उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस सफल हो रही है, उसने यहाँ पे उसकी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ही मार दिया है। योगरी यहाँ पे शॉन से कहता है कि चुपचाप से बातें करना शुरू करो, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें और हार्म पहुंचाऊं। लेकिन शॉन उसको हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अगले सीन में योगरी उसके हाथ को भी मार देता है। योगरी कह रहा होता है बेवकूफी मत करो, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो शांति से बता दो, क्योंकि मैं गलती से किसी को भी मार देता हूँ। वो कहता है कि मुझे बताओ कि हम लोग वापस अपने घर कैसे जा सकते हैं। लेकिन शॉन कुछ भी नहीं बोलती और अपने हाथ को नोटिस करती है कि उसकी 3 फिंगर्स काम कर रही है और बाकी की 2 मर चुकी है। योगरी कह रहा था अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो मैं टाइम टू टाइम तुम्हारे सारे पार्ट्स को मारता जाऊंगा। लेकिन शॉन यहाँ पे चालाकी से वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है। वो अपने यहाँ पे पैलेस में आ जाती है और शायद वो सोच रही थी कि वो बच चुकी है। वो अपने उस हैंड को यहाँ पे उखाड़ फेंकती है और कहती है कि मैं इसे हील कर सकती हूँ। लेकिन नया हाथ लगाने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 3 फिंगर्स को यूज कर पा रही थी। लेकिन तभी उसके बाकी बॉडी पार्ट्स भी यहाँ पे मारने लग जाते हैं। तो उसे याद आता है कि यहाँ पे योगरी ने कहा था कि मेरे से बात करो नहीं तो मैं तुम्हारे सारे पार्ट्स को यहाँ पे मारता जाऊंगा। उसी टाइम यहाँ पे शॉन का दोस्त योची आता है, लेकिन शॉन से कुछ भी कह पाता उससे पहले उसका पैर यहाँ पे मारा जाता है। शॉन ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और उसे अब मालूम पड़ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो फिर से वहाँ पे टेलीपोर्ट होती है और वो यहाँ पे योगरी कह रही थी प्लीज तुम्हें कुछ भी करना करो लेकिन योची को कुछ मत करो। योगरी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हारे सारे पार्ट्स को मारता रहूंगा, और अब तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। और वैसे भी अगर तुमने सोचा कि तुम टेलीपोर्ट करके बच जाओगी तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो तो दुनिया में कहीं भी हो मैं तुम्हें वहीं के वहीं खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर तो डायमंड भी डर गया तो वो कह रहा था क्या इसका मतलब तुम मुझे भी कभी मार सकते हो। इसकी ये एबिलिटी सुन के तो ये चारों भी यहाँ पे शौक थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस एबिलिटी है। अब योगरी यहाँ पे पूछता है मुझे सिर्फ ये बताओ कि हम लोग अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, जिसमें शॉन कहती है मुझे माफ करना लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तो योगरी डायमंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है लेकिन ये बंदा तो काफी बार इधर उधर कर चुका है, जिसपे शॉन कहती है शायद से ये उस टाइम आया होगा
जब तुम्हारे वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच में कनेक्शन था जो कि अब नहीं है। शियोगरी कहता है कि इसका मतलब हम लोग वापस नहीं जा सकते। अच्छा एटलीस्ट मेरे को सारे कोऑर्डिनेट्स तो दिखा दो। जिसके बाद शॉन इस वर्ल्ड के सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे योगरी को दिखाने लग जाती है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं तुम लोग को बता दूं कि शायद 3rd या फिर 4th एपिसोड में किसी रोबोट वाले एलियन ने कहा था कि वो कोऑर्डिनेट्स इन लोगों को वापस भेज सकता है। फिलहाल यहाँ पे मोको कह रही थी कि मैं सब कुछ याद रख पा रही हूँ, मैं तुम लोग के बहुत काम आऊंगी, देख लेना आज पहली बार मेरे पावर का यूज होगा। शियोगरी कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास कोई एनर्जी सोर्स भी होता है, अब क्या तुम मुझे वो देना चाहोगी? जिसपे शॉन अपने दिल के पास से एक एनर्जी स्टोन निकालती है और वो उसे योगरी को देते हुए कहती है कि मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। योगरी से अपने हाथ में लेता है और पूछता है ये स्टोन तो कहीं देखा लग रहा है। वो पूछता है कि आज तक उसने जितने भी स्टेज को यहाँ पे मारा है क्या उनके पास भी ये स्टोन था? जिसपे शॉन हाँ कहती है और कहती है कि ये स्टोन ही हमारी इमॉर्टलिटी का यहाँ पे सबूत होता है, अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम लोग इमॉर्टल नहीं रह सकते। शियोगरी यहाँ पे पूछते हुए कहता है क्या तुम सच में मुझे ये स्टोन देना चाहती हो? जिसपे यहाँ पे शॉन कहती है कि मेरे पास और कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यही मेरा लास्ट ऑप्शन है जिंदा रहने का। मोको यहाँ पे योगरी से बताती है कि शॉन बिल्कुल सच कह रही है, ये स्टोन इसीलिए यूज होता है। फिलहाल यहाँ पे डायमंड कह रहा था कि अब तुम लोग यहाँ पे शॉन के साथ क्या करने वाले हो? तो योगरी कहता है कि मुझे जो भी पूछना था मैं पूछ चुका हूँ, इसे जो भी करना है कर सकती है, हम लोग तो जा रहे हैं। डायमंड कहता है कि क्या तुम लोग सच में उससे यहाँ पे अधमरा छोड़ के यहाँ पे जाने वाले हो? हम लोग देखते हैं कि योगरी लोग के जाने के बाद शॉन यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े सदमे में थी यहाँ पे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसको यहाँ पे यूएचई के पास भी जाना है, इसलिए वो वहाँ से उड़ के जाने लग जाती है। तभी मिस्टीरियस सा यहाँ पे मैट्रिक्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। शॉन उसको अपनी पावर से यहाँ पे तबाह करने की ट्राई करती है, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट करने की ट्राई करती है, लेकिन वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रही थी। वो कह रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसी टाइम वो मिस्टीरियस मैट्रिक्स को यहाँ पे लपेटने लग जाता है और नीचे से एक मिस्टीरियस सी आंख उसे देखते हुए कह रही थी मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ तो हलचल हो रही है। ये तो माना होती है जो की कह रही थी अरे ये तो कोई मक्खी है जो की मेरे ऊपर भिनभिना रही थी। शॉन यहाँ पे उसको देखते हुए कहती है तो तुम हो डार्क लॉर्ड? हाँ मैं समझ गई। वो अपने पैर को डिसअटैच करके वहाँ से उड़ने की ट्राई करती है। वो कह रही होती कि हम सेज को बहुत ही सीरियस ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की चीजों के लिए, लेकिन दूसरी टाइम शॉन का मैजिक खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। माना कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। शॉन सोच रही होती है कि आखिर उसका मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा और वो कहाँ में फंस गई। माना कह रही होती है तो ऐसे भी मक्खियाँ यहाँ पे नेचर को काफी ज्यादा मदद करती है अपने आप को सेक्रीफाइस करके। माना उसको यहाँ पे पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने लग जाती है, लेकिन शॉन जाते जाते कहती है याद रखो शियोगरी ताकतो ये वो बंदा है जो तुम्हें मारेगा। जब माना इसका नाम सुनती है तो वो कहती है क्या शियोगरी ताकतो? ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। अब अगली सीन में हम लोग यहाँ पे किंगडम को देखते हैं जहाँ पे तो मिस्टीरियस एलियन वाले मशीन उड़ रहे थे। हम लोग देखते हैं कि इसके साथ यहाँ पे एक्सेसर ब्लेड भी होता है जो कि काफी और हम लोग एपिसोड्स में दिखाया गया है। ये लोग एक्चुअली यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि ये डार्क सा मैटर काफी अजीब बिहेव कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि डार्क मैटर यहाँ पे व्हाइट वाले रोबोट को पूरी तरह से निकल जाता है, लेकिन अगली सीन में ये लोग उसे तबाह करके वहाँ से भाग निकलते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देख सारा तमाशा देख रहा होता है। इनके पैलेस की तरफ ये पूरा मैटर बढ़ रहा होता है, लेकिन लेक उसे अपने मूव से यहाँ पे खत्म कर देता है। इसके दोनों सोल्जर कह रहे होते हैं रिक समा आप तो कमाल के हो, सच में आप एक स्वॉर्ड मास्टर हो। शेख कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि मैं जेल नहीं पाऊंगा ज्यादा देर के लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक इंसान को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा था हाँ बढ़ो और भी बढ़ो, लेकिन तभी उसके पीछे शियोगरी पूरी पलटन आ जाती है। ये बंदा कहता है कि तुम यहाँ पे ना समझ कौन हो तो यहाँ कैसे आ गए? इसमें योगरी बिना कुछ सोचे समझे उसको वहाँ पे मार देता है। डायमंड चिल्लाते हुए कहता है अरे तुमने उसे मार क्यों दिया? क्या पता हम उससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते। अभी यहाँ पे तोमोचिका नोटिस करती है कि वहाँ पे कुछ अजीब सा मैटर फैल रहा है। एक्चुअली में इन लोगों ने पहली बार ये चीज देखी थी कि जो भी चीज थी यहाँ पे सारे लेयर्स को तोड़ के किंगडम के और अंदर आ रही थी। डायमंड कह रहा था मुझे माफ करना ये सब मेरी गलती है, एक्चुअली में मैंने अपने आप को बचाने के लिए डार्क गॉड की यहाँ पे सील तोड़ दी। शियोगरी कह रहा होता है तो इसलिए तुम हमें यहाँ पे लेके आए थे, मैं समझ गया। उसी टाइम इनके पीछे कोई चीज अपना फॉर्म लेने लग जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे माना आ जाती है और कहती है डायमंड हानाकावा क्या ये तुम हो? जिसमें डायमंड कहता है हाँ मैं ही हूँ। माना सिर्फ आपको क्या चाहिए? शियोगरी पूछता है क्या ये डार्क गॉड है? माना पूछ रही होती है कि मैं यहाँ पे योगरी ताकतो नाम के बंदे को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम जानते हो कहाँ पे है? इसमें डायमंड कहता है ये रहा आपके बिल्कुल सामने, यही है योगरी ताकतो। माना चिल्लाते हुए कहती है तो तुम हो जिसने मेरे बड़े भाई को मारा था। शियोगरी कह रहा होता है हाँ मैंने यहाँ पे मारा था, क्या दिक्कत है तुम्हें? इसमें माना कहती है ऐसी बात है तो फिर मर जाओ। इसमें योगरी कहता है नहीं शुक्रिया तुम मर जाओ। एंड हम देखते हैं कि माना यहाँ पे मर जाती है एंड वो पूरी तरह से डिसॉल्व होने लग जाती है। ये देख के तो डायमंड इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है शियोगरी समा तो कमाल के हो, लेकिन उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, उसका सबक उसे बहुत जल्दी ही मिलेगा। हम देख रहे होते हैं कि ये अजीब चीज पूरे किंगडम को यहाँ पे निकल चुकी थी, लेकिन अभी और ज्यादा फैल नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे माना खत्म हो चुकी है। यहाँ पे ये बंदे ने सजेस्ट करता है कि वो लोग इस फ्लाइंग मशीन को यूज करके कहीं दूर चले जाए कोई दूसरे किंगडम में। शियोगरी यहाँ पे डायमंड के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन इसमें सिर्फ 5 लोग की जगह है। जिसमें डायमंड चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन? कोई अमीर इंसान के बच्चे ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? जिसमें योगरी हंसते हुए कहता है मैं हमेशा से ये चीज ट्राई करना चाहता था और कुछ नहीं। फिलहाल डायमंड रोते हुए कहता है बात तो सिर्फ सही करिए, मैं कैसे जाऊंगा? मोको कहती है मेरे पास तुम लोग एक प्लान है, फिक्र मत करो इनको जाने दो। इसके बाद ये लोग इसके ऊपर बैठ के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब तोमोचिका पूछती है कि तुम्हारे पास कैसा प्लान था मोको? जिससे मोको कह रही थी कि मैं इस तरह के टाइम के लिए काफी सालों से वेट कर रही थी। और वो यहाँ पे तोमोचिका की आउटफिट बिल्कुल से चेंज कर देती है। तोमोचिका काफी ज्यादा यहाँ पे नर्वस लग रही थी और वो कह रही थी क्या सच में इस आउटफिट से मैं उड़ पाऊंगी? शियोगरी पूछता है कि आखिर मैं कैसे जाऊंगा, मेरे तोड़ना नहीं आता। तो मोको कहती है काफी सिंपल है, तुम यहाँ पे तोमोचिका के साथ चिपक जाओ और उसके साथ ही आ जाना। तो योगरी बिना सोचे समझे तोमोचिका के साथ यहाँ पे चिपक से जाता है। ये देख के तोमोचिका हैरान होते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहती है कि सच में तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है।
है, तुम कोई भी काम बिना सोचे समझे कर देते हो। योगरी कहता है मुझे नहीं लगा कि इस काम को करने में कोई हार्म है, और वैसे भी मेरे पास जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। जिसपे तोमोचिका कहती है सच में तुम काफी ज्यादा ना समझो और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि तोमोचिका वहाँ से जंप करती है और यहाँ पे ट्राई करती है उड़ने की, और मैजिकली यहाँ पे ये दोनों ही बच जाते हैं और यहाँ पे उड़ के कहीं और जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये लोग उस जगह से बाहर निकल के वापस मिलते हैं, और डेविड इन्हें सजेस्ट कर रहा था कि ये लोग इसके साथ किसी और किंगडम चले और नई सिटीज को एक्सप्लोर करें। तोमोचिका कह रही होती कि तैमोन कहाँ गया, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो योगरी कहता है वो कहीं भी गया हो, शायद से वो भाग गया होगा, वैसे भी हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों कहते हैं कि हम चाहते हैं हम तुम्हारी टीम में आ जाएं योगरी, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? जिसमें योगरी हाँ कहता है और वो कहता है लेकिन वापस वर्ल्ड में जाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे और तोमोचिका के लिए है एनर्जी, तुम लोग के लिए नहीं है। इसमें तोमोचिका कह रही है क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तुम्हें लगता है उन्हें ये बुरा लगेगा? जिसमें ये दोनों ही कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हम लोग आखिरी तक तुम्हारे साथ रह सकेंगे। योगरी कहता है मुझे काफी नींद आ रही है, क्या तुम मुझे यहाँ पे कैरी कर सकती हो? तोमोचिका शियुको कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कैरी कर सकती हूँ। तोमोचिका कहती है कि तुम लोग यहाँ पे योगरी को और बिगाड़ क्यों रहे हो? जिसमें रियुको कहती है अरे तुम भूल गई क्या, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और वही है जिसने हमें अभी तक प्रोटेक्ट करा है। फिलहाल हम देखते हैं उसी टाइम वहाँ पे एक बहुत ही रॉयल कैरेज आ जाता है जिसके अंदर से रिजली दौड़ती हुई आती है। वो कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। योगरी पूछता है कि तुम कौन हो? जिसपे रिजली अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि उसका नाम रिजली है, और वो कहती है कि तुम मेरे से मैरिज कर लो। जिसपे योगरी साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मैरिज नहीं करने वाला। रिजली रोते हुए कहती है तुमने तो एक बार में मुझे रिजेक्ट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। जिसपे पीछे से थियोडोसिया कह रही थी क्योंकि तुम अभी अभी उससे मिली हो और तुमने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे उसको इसके लिए पूछ लिया। फिलहाल यहाँ पे थियोडोसिया तोमोचिका और योगरी को ग्रीट करती है और रिजली आउट ऑफ नोवेयर उसको अपना यहाँ पे एनर्जी स्टोन देते हुए कहती है ये तुम रख सकते हो। जब योगरी पूछता है क्या सच में, तो उस पे रिजली जवाब देती है हाँ सच में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डिवाइन किंग देखते हैं जो कि कह रही थी आखिर ये कैसे हो सकता है योगरी, वो सच में एक मॉन्स्टर है। हम लोग यहाँ पे यही एलियन मशीन को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पे हारुतो को पकड़ लिया था और शायद से अब उसे यहाँ पे अपने साथ ले जाने वाले थे। डायमंड का अपना अलग ही सीन चल रहा था। ये बंदा यहाँ पे जंगल के आर पर भाग रहा था। वो कह रहा था कि वो अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करेगा और वो अपनी अलग से हारेम बनाएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अब सब लोग इस रॉयल कैरेज में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। योगरी बड़ी चैन की नींद सो रहा होता है। तोमोचिका की लैब पे लेट के वो सपना देख रहा होता है कि आशका उसे बता रही थी कि उस दुनिया में तुम्हें जो मर्जी है तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है किसी को मारना सही है तो तुम उसे मार भी सकते हो। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पे तोमोचिका को देख के अजीब अजीब रिएक्शन दे रहे हैं और देख के लग रहा है कि रिजली यहाँ पे जेलस हो रही है। फिलहाल तोमोचिका यहाँ पे एक क्यूट से स्माइल देती है और गाइस यहीं पे ये पूरी एनिमे एंड जाती है। आप लोग बताओ कि आप लोगों को माय इंस्टेंट एबिलिटी इस ओवर पावर कैसी लगी, एंड इसी तरह की और एनिमेस देखने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।